अधूरी रागिनी। नीलमगढ़ गांव के लोग उसे मौन कुम्हार कहते थे। उसके होंठों पर शब्द कम, उसकी कृतियों में भावनाएं ज्यादा बोलती थीं। उसकी बनाई हर चीज में एक अजीब सी उदासी और सौंदर्य का मिश्रण होता था, जैसे उसने मिट्टी में अपने ही दिल का एक टुकड़ा भर दिया हो। एक दोपहर जब सूरज तप रहा था और नदी भी सुस्त पड़ गई थी, एक पुरानी जीप गांव की कच्ची पगडंडी से धूल उड़ाती हुई गुजरी। जीप से एक युवती उतरी जिसका नाम आरोही था। उसके शहर के कपड़े और चमकती आंखें गांव की सादगी में कुछ अलग ही थीं। वह अपने दादाजी के पुराने घर आई थी, जिसे सालों से किसी ने छुआ नहीं था। गांव की गलियों में घूमते हुए उसकी नज़र रवि की छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां मिट्टी के अनगढ़ लेकिन बेहद खूबसूरत बर्तन धूप में सूख रहे थे। आरोही ने रवि को पहली बार देखा। वह अपनी चाक पर झुका, मिट्टी को अपने हाथों में जीवन देता हुआ। उसकी एकाग्रता ऐसी थी मानो दुनिया में उसके अलावा और कुछ भी न हो। आरोही को लगा जैसे वह किसी पुरानी पेंटिंग को देख रही हो जिसमें समय ठहर गया हो। वह धीरे से अंदर आई। क्या ये आप बनाते हैं? उसकी आवाज में एक हल्की सी हिचक थी जो रवि को उसकी गहन एकाग्रता से बाहर लाई। रवि ने सर उठाया। उसकी आंखें एक पल के लिए आरोही पर टिकीं। वह जवाब देने की बजाय सिर्फ सिर हिला दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी सूखे कुएं में अचानक पानी दिख जाए। ये बहुत सुंदर है। आरोही ने एक छोटे से मिट्टी के दीपक को हाथ में उठाते हुए कहा। इनमें एक कहानी है, एक आत्मा है। रवि ने उसे देखा। उसकी बात सुनकर एक हल्की मुस्कान उसके होंठों पर आई और फिर तुरंत गायब हो गई। बहुत कम लोग उसकी कृतियों में इतनी गहराई देख पाते थे। उस दिन से आरोही अक्सर रवि की दुकान पर आने लगी। कभी वह घंटों बैठी रहती, उसे मिट्टी को गढ़ते देखती, कभी उससे उसके काम के बारे में सवाल पूछती। वे पहले तो कम बोलता, फिर धीरे धीरे कुछ शब्द, कुछ वाक्य कहने लगा। उनकी बातें मिट्टी की महक और कावेरी के बहाव में घुल मिल जाती। आरोही ने बताया कि वह शहर में एक आर्ट गैलरी में काम करती है और छुट्टियों में अपने दादाजी की पुरानी हवेली देखने आई है। उसने यह भी बताया कि उसका परिवार चाहता है कि वह जल्द ही शादी कर ले। रवि ने यह सब सुना, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, लेकिन उसके हाथों की गति धीमी पड़ गई थी। मिट्टी उसकी उंगलियों के नीचे कठोर होने लगी थी। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में वो सब पढ़ लेते थे जो शब्द कभी बयां नहीं कर पाते। नदी किनारे शाम के ढलते सूरज में वे घंटों बस बैठे रहते। उनकी चुप्पी में हजारों बातें होती थीं। एक शाम आरोही ने रवि को एक पुरानी डायरी दिखाई। उसमें उसके दादाजी की कविताएं और चित्र थे जो उन्होंने नीलमगढ़ की खूबसूरती पर लिखे थे। रवि ने ध्यान से उन पन्नों को पलटा। उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी। मेरे दादाजी भी आपकी तरह कलाकार थे, आरोही ने कहा, पर समाज के दबाव और जिम्मेदारियों ने उन्हें अपनी कला से दूर कर दिया। रवि ने डायरी बंद कर दी। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी, जैसे उसे अपने भविष्य का अक्स उसमें दिख गया हो। वह जानता था कि एक दिन उसे भी अपनी इस कला को त्यागना पड़ सकता है, परिवार की जरूरतों और गांव की अपेक्षाओं के लिए। आरोही ने रवि के हाथ को हल्के से छुआ। उसकी उंगलियों की गर्माहट रवि की ठंडी हथेली में फैल गई। यह उनका पहला शारीरिक स्पर्श था, जो हजारों अनकहे वादों और अनजानी पीड़ाओं से भरा था। कुछ दिनों बाद आरोही के परिवार से उसके मंगेतर और उसके माता पिता नीलमगढ़ आए। हवेली में चहल पहल बढ़ गई। शहर की रोशनी गांव के शांत आंचल को भंग करने लगी। रवि अपनी दुकान में बैठकर ये सब देख रहा था। उसके हाथों में मिट्टी थी, पर उसका मन कहीं और भटक रहा था। उसकी कला, उसका प्रेम, सब एक अदृश्य दीवार से टकराकर बिखरने लगे थे। एक शाम आरोही रवि की दुकान पर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी शादी की तारीख तय हो गई है रवि, अगले महीने पूर्णिमा के दिन। रवि ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक गहरी, भयानक चुप्पी थी। उसने कोई शब्द नहीं कहा, बस उसके हाथों से मिट्टी का एक टुकड़ा जमीन पर गिरकर टूट गया। मैं क्या करूं रवि? आरोही ने सुबकते हुए पूछा। यह मेरी किस्मत है या मेरा कर्म? रवि खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर पीड़ा की एक लहर आई और फिर दृढ़ता। उसने आरोही के हाथों को अपने हाथों में लिया। किस्मत और कर्म, आरोही, कभी कभी एक धागे में बंध जाते हैं, पर उस धागे को तोड़ने की ताकत हमेशा हम में होती है। अगले कुछ दिन गांव में अजीब सी सरगर्मी रही। आरोही की हवेली में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। मेहंदी की रस्म हुई, गीत गाए गए और हर तरफ खुशी का माहौल था, पर आरोही की आंखों में एक खामोश तूफान था। रवि अपनी दुकान में बैठकर एक खास तरह का बर्तन बना रहा था। वह सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वह उसकी अधूरी कहानी थी, उसका अनकहा प्रेम था। उसने उसमें अपने आंसू और अपनी उम्मीदें घोल दी थीं। शादी की सुबह थी। आरोही दुल्हन के जोड़े में सजी किसी परी जैसी लग रही थी, पर उसकी मुस्कान फीकी थी। उसकी आंखें किसी चीज को तलाश रही थीं जो उसे मिल नहीं रहा था। मंडप सज चुका था, मेहमानों की भीड़ थी, पंडित मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। तभी रवि अपनी दुकान से निकला। उसके हाथ में वह खास बर्तन था। वह धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ा।
उसने मंडप के सामने रुककर वह बर्तन आरोही की ओर बढ़ाया। वह एक मिट्टी का कटोरा था जिसके अंदर कावेरी नदी की रेत और कुछ सूखे कमल के बीज थे। तुम्हारे लिए, रवि ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी और आशा का मिश्रण था। आरोही ने उस कटोरे को लिया। उसकी उंगलियां रेत से गुजरी। उसने कमल के बीज महसूस किए। उसकी आंखों में एक पल के लिए समझ की चमक आई, फिर आंसुओं का सैलाब। यह अधूरी रागिनी है, रवि ने कहा, पर हर अधूरे सुर में एक नई धुन की संभावना छिपी होती है। उसने पलटा और भीड़ से होता हुआ चुपचाप वापस लौट गया, जैसे वह कभी आया ही न हो। आरोही वहीं बैठी रही। उसके हाथ में मिट्टी का वह कटोरा था। पंडित मंत्र पढ़ते रहे, लेकिन आरोही का मन कहीं और था। वह उन कमल के बीजों को देख रही थी जो सूखी रेत में भी जीवन की आशा लिए बैठे थे। उस दिन शादी तो हुई, लेकिन आरोही के दिल में रवि की अधूरी रागिनी हमेशा के लिए गूंजती रही। वह रागिनी जो कभी पूरी नहीं हुई, पर जिसकी धुन ने उसके जीवन को एक नई दिशा दे दी थी। वह जानती थी कि कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ खत्म नहीं होती, वे बदल जाती हैं और रेत में बोए गए बीज की तरह एक दिन कहीं और किसी और रूप में फलित होती हैं। कई साल बीत गए। रवि अभी भी कावेरी के किनारे मिट्टी को गढ़ता था, पर उसके हर बर्तन में एक अलग ही रोशनी थी, एक गहरी शांति थी। उसने अपने काम में एक स्कूल भी खोला था, जहां वह गांव के बच्चों को मिट्टी से जीवन गढ़ना सिखाता था। एक दिन उसे एक शहर से एक खास ऑर्डर मिला, एक आर्ट गैलरी के लिए कुछ अनूठी कृतियां बनाने का। ऑर्डर भेजने वाले का नाम था आरोही। साथ में एक छोटा सा नोट था, कमल के बीज अब उगने लगे हैं। रवि मुस्कुराया। उसने कावेरी की ओर देखा, जहां सूरज की किरणें पानी पर नाच रही थीं। धुरी रागिनी पूरी हो गई थी, शायद उस तरह नहीं जैसे उसने कभी सोचा था, पर एक ऐसी धुन में जो और भी गहरी और सार्थक थी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।